ये पॉलिनोमियल चैप्टर का एग्जाम्पल 32 मतलब कैश बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैश बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो सब कुछ देख के जाना है, ठीक है। तो आज एग्जाम्पल 33 में क्या बोला है देखो, इसमें बोला है कि इन फिगर 2.4 मतलब दो फिगर दिया है, फेरियस स्ट्रक्चर और पैराबोलिक इन शेप, मतलब वो देखने में पैराबोलिक शेप में है। ए पैराबोला इज ए कार्व रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है। ओके एक सेकंड, अभी देखो एक नंबर बोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी एन सी ऑल आर रेशनल नंबर। हाँ ये तो ठीक है, ऑल आर रेशनल नंबर हो सकता है पर क्या सच में रेशनल नंबर होता है? कभी भी तो इधर में रुतबा 2x² अगर आ गया तो भी तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होगा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये तो पहले बात है, एक गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर वाला देखो, ए बी एन सी ऑल आर इंटीजर्स, मतलब ए बी सी क्या है, इंटीजर्स है। क्यों, कभी ए का वैल्यू क्या रुतबा 2 नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना, मतलब इरेशनल नंबर आ सकता है, तो ए भी गलत हो गया। नेक्स्ट ए बी एन सी ऑल आर रियल नंबर, तो रियल नंबर मतलब क्या है, बोथ रेशनल और इरेशनल, मतलब ये तो मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। डी नंबर वाला देखो, ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एन सी आर रियल नंबर। अच्छा ए क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर। हाँ ए तो सबसे सही है, सी वाला सही नहीं होगा क्योंकि डी वाला सबसे ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि डी में बोला है कि ए जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ मतलब इसमें देखो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, है कि नहीं। तो इसमें अगर ए का वैल्यू अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये पूरा तो टर्म जीरो हो जाएगा ना, मतलब ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर हट गया तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा डी नंबर सबसे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब इसका 2 नंबर वाला देखो। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखो, इसमें बोला कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अच्छा रूट्स कब इक्वल होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल तो क्या होगा, जीरो होगा ना, है कि नहीं। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, क्या से बोलो, डिनोट, डी से, ठीक है। मतलब डी को क्या बोलता है, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलता है इसको, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब डी का जो वैल्यू है ना वो इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन होगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर में आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मतलब क्या होता है 1 बाय अल्फा, ठीक है। इक्वल तो क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए, ठीक है। ए अल्फा अल्फा क्या होता है, काट जाता है, तो 1 इज इक्वल तो क्या होगा बोलो, सी का मतलब क्या है 8k होता है, तो लिखो इधर में 8k। ए का मतलब क्या होता है 2 होता है, तो लिखो इधर में 2। अभी इसके नीचे में क्या है, एक 2 1 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8k 1 जा 8k होता है ना। उसके बाद 2 1 जा क्या होता है 2 होता है, तो k का वैल्यू क्या होगा बोलो 2/8 होगा। उसके बाद काट होगा ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका मतलब 1/4 होगा आंसर। ए रहा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ इसका। ओके इधर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिया है, ठीक है। मतलब इसमें पी एक्स का वैल्यू दिया है, क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटरसेक्ट, अच्छा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इंटरसेक्ट एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, या फिर टासेस एक्सिस एट ए पॉइंट, या फिर नाइदर टासेस। अच्छा ये कैसे निकलेंगे पहले ये बताओ, पहले तो तुम बताओ इसका बी स्क्वायर माइनस 4c निकलना, ठीक है। क्या निकलना है बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलने से क्या होता है बोलो, इधर में देखो, इधर में b का मतलब क्या होता है बोलो, इधर में तो b का मतलब तो कुछ नहीं है, क्योंकि ए वाला इस फॉर्म में होना सही था ना। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस जो b का वैल्यू है ना वो तो नहीं है, तो इसके लिए इसमें हम लोग क्या लेंगे 0, तो प्लस 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो b का मतलब क्या है बोलो, b का मतलब तो 0 होता है, तो 0 स्क्वायर माइनस 4। a का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा। और c का मतलब कितना है 1, ठीक है, कोई दिक्कत इधर में नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा, -4 होगा, व्हिच इज लेस देन 0। अगर मैंने बोला था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है, हाँ
बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है तो इसमें क्या है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर नो रियल रूट एग्जिस्ट है तो ये एक्स एक्सिस में क्या होगा, कभी भी टास्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे कि नेवर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के बारे में तो बोल ही नहीं रहा है क्योंकि एक्स है इसमें। टासेस एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, ए पॉइंट में तो टास्क नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 वैल्यू तो नहीं होगा। नाइदर टासेस नोर इंटरसेक्ट, ए होगा सी नंबर, ठीक है, क्योंकि नाइदर टासेस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें नो रियल रूट एग्जिस्ट हो रहा है। तो इसमें मतलब इसमें एक्स एक्सिस में जो है ना वो टास्क नहीं करेगा, मतलब इसमें नाइदर टासेस नोर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अगर एक्स का वैल्यू ही नहीं है तो कहाँ पे टास्क करेगा वो, ठीक है। मान लो इधर में, मान लो मेरा एक्स का वैल्यू 2 मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर में 1 और 2 यहाँ पे टास्क कर रहा है, तो एक्स एक्सिस ऐसे होगा, ऐसे टास्क करके जाता है ना। तो इधर में एक्स का वैल्यू नहीं आ रहा है तो कैसे टास्क करेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे नाइदर टासेस नोर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर पे आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें क्या है, ये वाला सम है, ठीक है, सम है, सम क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो सम मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना दिया है, माइनस अल्फा दिया है, ओके। और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है, कितना दिया है, -1/अल्फा दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, के रुतबा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई तो दिक्कत नहीं है। के और इधर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस अल्फा होता है कि नहीं, हाँ बोलो। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, बोलो 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 बोलो, क्या है, -1/अल्फा है ना। तो लिखो इधर में -1/अल्फा होता है, ओके। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में से प्लस अल्फ़ा एक्स और ये क्या होगा, -1/अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई तो दिक्कत नहीं है सर। इधर में तो ए है, अरे ए एक कांस्टेंट है, ठीक है, के उसका जगह में तुम ए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, प्लस अल्फ़ा एक्स -1/अल्फा, तो यही वाला होगा ना ऑप्शन, इधर में यही आ रहा है, तो वो ए नंबर होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा ये तो खत्म, नेक्स्ट केस बेस में आ जाओ, ठीक है, ये तो खत्म हो गया है ना।